Welcome student in the last part of this chapter. Let's finish this chapter. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. जब मैडी और पैगी है वो स्कूल ख़त्म होने के बाद घर जा रही थी तो उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को बड़े ध्यान से पकड़ा हुआ था. All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were stuck. The air smelled like Christmas and the light shining everywhere reflected different colors on the snow. और यहाँ पर केवल यही बताया गया है कि किस प्रकार से क्रिसमस के माहौल के ऊपर है वो चारों तरफ सजावट वगैरह की हुई थी. वाइज सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. पैगी ने कहा कि बच्चों, इन पेंटिंग से हमें पता चलता है कि जो वांदा है वो हमें बहुत प्यार करती थी. इट शोज शी गॉट आवर लेटर. इसका मतलब ये भी है कि उसको हमारा पत्र मिला है. एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. और वास्तव में ये पिक्चर्स हमें भेजने का मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है. एंड दैट इज़ दैट, और सब कुछ जो हो चुका है वो हो चुका है. आई होप सो सैड मैडी सैडली. मैडी ने भी उदासी के अंदर कहा कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ. शी फेल्ट sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again. ठीक है, पोलिश गर्ल पोलैंड की रहने वाली लड़की है. उसको ये पता था कि वो अब कभी भी अपने जीवन में उस पोलैंड की रहने वाली लड़की, जो कि अपने होठ भींचकर आगे से कुछ ना बोलने वाली लड़की थी, उसको वो छोटी लड़की को कभी नहीं देख पाएगी. अगेन, दोबारा नहीं देख पाएगी. एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम. और उनके बीच के अंदर जो थोड़ा मन मुटाव था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, कभी भी वो ख़त्म नहीं हो सकता. शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम. वो अपने घर में जाती है और उसने उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को उनकी थोड़ी सी जो पिंक कलर की दीवार थी जहाँ से थोड़ी वो फटी हुई थी, वहाँ का वॉलपेपर वहाँ पर लगा दिया. द शैबी रूम बिकेम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स. और उनका जो थोड़ा गंदा सा कमरा था वो उस पेंटिंग को, जहाँ पर वो पेंटिंग लग जाती है उसके कारण वो बड़ा ही अच्छा सुंदर लगने लग जाता है. ब्रिलियंसिंग ऑफ द कलर्स, क्योंकि उस पेंटिंग के अंदर कलर्स बड़े अच्छे ढंग से भरे हुए थे. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड. मैडी है वो अपने बेड पर बैठ जाती है. एंड लुक एट द ड्राइंग, और उसने ड्राइंग्स की तरफ देखा. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. बट वांदा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. फिर भी उसने सोचा कि वांदा है, उसने उसको माफ़ कर दिया है. टीयर्स ब्लड हर आइज. उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं. टीयर्स आंसू होते हैं. एंड शी गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर. और वो काफ़ी लंबे समय तक पिक्चर की तरफ देखती है. देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज. फिर वो अपनी आंखें मलती है. एंड स्टडीड इट इंटेंटली. और फिर उसने पिक्चर को बड़े ध्यान से देखा. इंटेंटली का मतलब क्या होता है कि बड़े ध्यान से देखना, क्लोज. ओके, शी ट्राई टू लुक एट द पिक्चर वेरी क्लोजली. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing. कहता है इस पिक्चर के अंदर वो रंग है वो इतने ज़्यादा क्लियर स्पष्ट भरे हुए थे कि उसने ड्राइंग के अंदर, उस पिक्चर के अंदर किसका चेहरा बना हुआ है उसको देखा ही नहीं. बट इट लुक लाइक हर. लेकिन ये चेहरा है वो केवल वो मैडी का ही था. मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ. उसी की तरह से उसका मुंह दिखाई दे रहा था. वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ. ठीक है, वो उसकी तरह से क्यों लग रहा है. वांदा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. क्योंकि वांदा ने वो केवल उसी के लिए ही बनाई थी. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी. और वो खुशी खुशी के अंदर है वो पैगी के घर चली जाती है. पैग शी सैड, लेट्स मी सी योर पिक्चर. वो पैगी को बोलती है कि कृपा करके मेरे को आप अपनी पिक्चर दिखाओ. व्हाट्स द मैटर आज पैगी. पैगी ने पूछा कि क्या बात है. एज दे clattered up to her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. वो वांदा के रूम में जाती हैं जहाँ पर वो पिक्चर है वो लगी हुई थी. मैडी केयरफुली रेज इट. मैडी है वो उसको उठाती है. लुक, शी ड्रू यू, दैट इज़ यू, शी एक्सक्लेम्ड. वो चिल्लाती हुई बोलती है कि देखो उसने तुम्हारी तस्वीर ये बना दी है. एंड हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. और इसके अंदर जो चेहरा है और जो सिर है वो तुम्हारी तरह से ही तो लग रहा है.
व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, पैगी ने कहा कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी भी उसकी बात से सहमत हो जाती है कि वो हमें बहुत चाहती थी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वादा, और उसने अपने आंसुओं को पोंछा, ठीक है, क्योंकि हर बार वादा के बारे में सोचते हुए उसके मन में आंसू आ रहे थे। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, लुकिंग स्टोडिकली over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up, और वादा के बारे में सोचते हुए, ठीक है, स्कूल यार्ड के अंदर जब भी उसको वादा की याद आती थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, ठीक है, और वो हंसा करती थी, ठीक है, इस बात को सोच करके कि वो लड़की है वो कैसे उसको आगे से ये कहती थी कि श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सभी की सभी हैं वो उसके रूम में लगी हुई हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द रीडिंग ऑफ द चैप्टर 100 dresses first and 100 dresses second. We have finished it word by word. In the next lecture, I will explain some factual question of this chapter, objective type, and I have come to know that this year 50% mass will be covered with MCQ or objective type questions. So objective type questions and MCQs will be key for scoring mass. Okay, your stress should be on objective type questions, factual questions and MCQs, and I hope that you will do well in this area also. So thanks for listening me. This is for today. Have a nice day.